न्यूजीलैंड और फिन एलन की क्या दूरदृष्टि है। मतलब अभी से अपना रन रेट एकदम बड़ा चढ़ा के रख दिया, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिन एलन ने लगा दिया है वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 100, सिर्फ 33 बॉल में ठोक दिया। सो क्या ही तो बारी खेली है भाई, एकदम एक तरफा मैच है। मतलब अनडिफिटेड थी वो साइड जो एक तरफा डिफीट खा के अपने घर जा रही है। उस अनडिफिटेड साइड को देख के लगा ही नहीं कि उसने इतनी अच्छी क्रिकेट इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है। फिर से एक बार साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स में चौक कर गई और बाहर हो गई है टूर्नामेंट के। क्या सिर्फ हर बार मिलर जितवाएगा तुमको? पता नहीं क्या चाहती है ये टीम भाई, मिलर के लिए बुरा लगता है हमेशा। आ जाओ लाइक सब्सक्राइब करके पूरी बात करते हैं। कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, उस पर भी बात करते हैं। बटलर को हल्के में मत ले लेना। फिन एलन ने भाई न्यूजीलैंड के लिए सुनिश्चित कर दिया है कि आगे जाकर उनके लिए रन रेट का कोई रोला नहीं पड़ने वाला। अगर रन रेट पे बात आई तो इनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल में पहुंच गए। जब फाइनल में ही पहुंचना था, रन रेट का इतना कोई दिक्कत था नहीं, तो इतना बुरा क्यों मारा उनको? अरे थोड़ा हल्का ही हाथ रख देते सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका पे। वो टीम अनडिफीटेड थी इस पूरे टूर्नामेंट पे, उसी का लिहाज कर लेते। ये क्या हरकतें हुई? आए सेकंड इनिंग्स में हमें लगा यार ठीक है थोड़े फाइट होगी, डराएंगे धमकाएंगे, ये साउथ अफ्रीका वाले भी ऐसे थोड़ी अनडिफीटेड है। मतलब तुम भी उनको हड़का के निकल गए, हट पट पट करके निकल गए। यार ऐसे कौन मारता इतना गंदा यार? है भाई बहुत गलत करा यार तुम लोगों ने। वो साइड अनडिफिटेड थी पूरे टूर्नामेंट में, कम से कम 17-18 ओवर तक तो खींच देते ये मैच फॉर्मेलिटी के लिए ही, फाइनल में ही तो जाना था। पता नहीं ये साउथ अफ्रीका का भी अपना अलग ही चलता है। मतलब मिलर चलेगा इनके लिए तभी इनके थोड़े चांसेस बनेंगे नॉकआउट्स में, नहीं तो इनका कुछ होना ही नहीं। मिलर की परफॉर्मेंस देखोगे नॉकआउट्स में, वो बंदा करता है परफॉर्म। एक आधी बारी छोड़ के, एक वो आज की हो गई, एक वो 24 के वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया, बस। मेरे को और बारियां याद नहीं आ रही जिसमें मिलर ज्यादा कुछ फेल करा है अपने को। क्योंकि 15 में आपने कहा यार मिलर विकेट लेट गिरी है, थोड़ी फिनिशिंग चाहिए, बहुत गदर। मिलर ने कहा ठीक है जी, 15 बॉल 49 रन ठोक दिए, ठीक है। उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, कहा मिलर जल्दी विकेट गिर गई यार, पार्टनरशिप भी लगानी है और रन भी बनाने। मिलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, शतक वहां ठोक दिया। 25 का आता है चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, सब आउट, एक तरफ से ढेर होते जा रहे हैं। मिलर वहां भी अकेले खेलते रहा, लड़ता रहा, सो वहां में मारे उसने। जब वो बंदा लड़ेगा तभी तुम थोड़ा पास पहुंचोगे क्या, वरना एक तरफा ही नॉकआउट्स में चौक ही कर दिया। फिर से साउथ अफ्रीका ने इतना बुरी तरीके से हारी है। ये वही साइड है भाई जो 24 के T20 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक में एक ही मैच हारी है आईसीसी के इवेंट्स में। ये T20 वर्ल्ड कप वाला वो भी एक मैच था, वो 24 का वर्ल्ड कप फाइनल, और एक अब आज हो गया, ठीक है। अरे भाई बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही पल्ले बात है। न्यूजीलैंड टॉस जीती है, न्यूजीलैंड कहती है आओ जी बैटिंग करो, हम चेस करने के लिए तैयार है, जो भी टारगेट दोगे। भाई डिकॉक आया, वो ऑफ स्पिनर लगा देते हैं और डिकॉक को आउट करने के लिए, मैकोंकी को, और डिकॉक को तो आउट कर ही देता है फ्री में। अगली बॉल पे रिकल्टन भी निपट जाता है, वो बंदा 2 विकेट ले जाता है, 2 बॉलों में हैट्रिक पे होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसे उसके बाद ओवर ही नहीं मिलता, उस ओवर के बाद। लेकिन सही है ना, क्या दिक्कत है? पूरा काम कर गया सेंटनर और मैनेजमेंट ने, कोच ने जो सोचा था ये करेंगे, इस बंदे के खिलाफ ये करेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, सब काम कर गया। मार्करम के कैच पे जरूर बात होगी। मार्करम का वो कैच मेरे हिसाब से भी भाई जमीन से बंप होकर उठा था, वो नॉट आउट था। लेकिन मान लो हम मार्करम नॉट आउट भी होता, कितने रन मान लेते और बन जाते, ठीक है। विकेट लेट गिरती कितने, 200, 210 मैक्सिमम, 210, ठीक है भाई। 210 भी बन जाते, इन्होंने 12 साढ़े 12 ओवरों में भाई चेस कर डाले 170। तुम 210 बना दो यानी कि 40 रन हो रहे हैं, अगले 3 ओवर और ले लेते, 15-16 ओवर में वो खत्म कर जाते। और क्या होना था इससे ज्यादा? उसका कोई इतना महत्व रहा नहीं। हाँ ये मैच अगर 19वें ओवर 20वें ओवर में जाता और आखिरी बॉल या सेकंड लास्ट बॉल में वो जीतते, तो हम कहते हैं वहां मार्करम का कैच पे भाई बातचीत होनी चाहिए। मार्करम का कैच छूटा वहां पे, वो मतलब बंप हुई थी बॉल, जमीन पे पूरी तरीके से टप्पा लगा था, ये अंपायर की गलती। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब आज 40 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, वो कर जाते चेस 15-16, 2-3 ओवर और लेने थे उन्होंने उसको चेस करने में। भाई जब जेनसन 30 बॉलों पे 55 इस पिच पे करके जाता है, वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। तभी समझ जाओ ना कि इस पिच में प्रॉपर बैट्समैन सही से खेल लेगा तो वो क्या कर जाएगा। 170 का टारगेट देता है, जेनसन तो कहता है भाई टेंशन मत लो यार, मैं किसी का रखता नहीं हूं अपने पास, जितने दूंगा, मतलब जितने मैंने लिए हैं ना रन बनाए अपनी टीम के लिए, उतने मैं दे दूंगा आपके, टेंशन मत लो। उल्टा मैं ज्यादा ही दे दूंगा, ज्यादा इन द सेंस बोले देखो ना फर्क। वो 30 में 53 55 बनाए है उसने, 30 में 55 बनाए, 17 बॉलें डाली है मैच में,
गिनकर, और 53 खा के गया भाई। 18.75 की इकोनॉमी, 75-71 की इकोनॉमी। कह रहा अपना हिसाब किताब क्लियर रहता, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना लेन ना देन। हाँ, पता ही नहीं भाई, 170 का टारगेट दिया, हवा हवाई करके निकल गए न्यूजीलैंड वाले। टिम साइफर्ट आता है, फिर नैलन आता है। शुरू में तो चलो मैं भी मानता हूँ यार, बहुत ज्यादा लक का साथ मिला उन्हें। ये एज चौका, ये एज चौका, फिर एज, फिर चौका, फिर एज, फिर थर्ड मैन के ऊपर एक टॉप एज लगता है, वो ब्रेविस का कैच होता है, लेकिन डिकॉक खुद भग जाता है, कॉल भी कर देता है, लेकिन वो दूर गिर जाती है। फिर एज लगता है, फिर चौके, ऐसे निकलते शुरू में। लेकिन उसके बाद तो वो बल्ले के बीच से ही लग के गई है ना सारी बोले। उसके बाद तो उनकी तरी लगा दी अच्छे से, खासकर एलन ने। भाई मैंने पहले भी कहा था, मैं पहले वीडियोस खंगालना जिसमें न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, ठीक है, कि जिस दिन ये दानव चलेगा ना, ये न्यूजीलैंड के लिए मैच एक तरफा ही कर जाएगा। साइफर्ट इतना खतरनाक नहीं है जितना एलन है, ये मैं पहले बोल चुका हूं। वो आज फिर दिख गया, क्योंकि साइफर्ट ने भी सेम बॉले खेली, 33 बॉले साइफर्ट भी खेला, 58 रन करके गया। ये बंदे ने भी 33 बॉले खेली है, पर लगभग डबल 100 रन करके गया है। वर्ल्ड कप हिस्ट्री का, T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का फास्टेस्ट 100 बना गया। 170 रन 12.5 ओवरों में चेज। सचिन रविंद्र फॉर्मेलिटी के लाया था, 11 बॉल 13 वो कराए, छक्के छुड़ा दिया भाई साहब। साउथ अफ्रीका के चौक कर गई फिर से, बड़ा गंदा मारा है। ऐसा लग रहा था चल रन रेट, इनका ये आखिरी लीग स्टेज का मैच है और इनको आंकड़ा ध्यान में है कि भाई 14-15 ओवर से पहले ये मैच जीतना, अगर हमको सेमीफाइनल जाना है। तो ये तो वैसे खेल के गए हैं, सेमीफाइनल का लिहाज नहीं रखा, ये लिहाज नहीं रखा कि ये टीम अनडिफीटेड है टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल देख के मजा नहीं आया भाई, एकदम एक तरफा। साउथ अफ्रीका मूड बिगाड़ दिया भाई इन लोगों ने। मैंने तो बैक करा था इनको, मैं अपनी वीडियो में भी बोली थी, मैं अभी शॉर्ट में भी बोला हूँ कि मैं तो देख रहा हूँ इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल होते हुए, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है। साउथ अफ्रीका ने कहा अजय घंटा कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम सोचते रहो, हम दिखा देंगे कैसी क्रिकेट नहीं खेली जाती। यही है भाई, एक तरफा मैच। न्यूजीलैंड अब वेट कर रही है 8 मार्च को कौन आएगा उसके साथ खेलने अहमदाबाद में फाइनल, ठीक है। और एक बात, जैसे अहमदाबाद हमारे लिए अभी तक पुनौती है, हम तो दुआ कर रहे हैं कि हम कल का मैच जीते, मतलब आज का मैच जीते, और उसके बाद हम फाइनल में अहमदाबाद में भी जीत जाए। लेकिन जैसे अभी तक हमारे लिए अहमदाबाद पुनौती है भाई, ये साउथ अफ्रीका के लिए हमको ईडन गार्डन में नहीं खेलना। 23 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स में पिल गए, उधर तो बहुत फाइट शो करी थी हालांकि इन्होंने। उसके बाद अभी ये वाला सेमीफाइनल देख लो ईडन गार्डन्स में, ये भी पिल गए, ठीक है। अब भाई ये बातें छोड़ो, न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है भाई सेमीफाइनल में, अपना मतलब फाइनल में अहमदाबाद में तैयार है। वो कह रही है आ जाओ जिसको आना है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा जैसे जीते आज। अब इंडिया और इंग्लैंड में से कौन जाएगा वो देखना कर आज, मतलब, और कौन जाएगा मतलब क्या, इंडिया जाएगी जहां तक है भाई, इंडिया ही है हमारी तो, ठीक है। वानखेड़े में मैदान में मैच है, अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया का वहां पे, और क्या, इंडिया जीतेगी। बस बटलर का ध्यान रख लो, मैं अभी शॉर्ट भी डाली उसी चीज में कि भाई कहीं तुम कहो बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, ये तो आउट हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, हर मैच में ऐसे ही आउट हो गया। वो टिक गया ना, वो फिर मोर ही बना जाएगा, वो पेल पाल के ही निकल जाएगा भाई अच्छे से बटलर, ठीक है ना। छोड़ेगा नहीं वो कुछ फिर तुम्हारे लिए। वो 22 का T20 वर्ल्ड कप याद कर लेना अगर कुछ ऐसा माइंड में आए तो। सोल्ट का ये है, चला तो चला, नहीं तो नहीं चलेगा वो। पावर प्ले अगर चल गया तो पावर प्ले में अच्छा स्कोर कर जाएगा थोड़ा, लेकिन ये है कि आउट हो जाएगा वो। बटलर टिक गया ना, तो बटलर भले ही पावर प्ले में उतना तेज नहीं खेले, लेकिन फिर जो तुम्हारी मोर बनाएगा ना वो तुम देखते रह जाओगे। इनकी टीम में सबसे बड़ा मैच विनर अभी भी बटलर ही है, और वो जो एक्स फैक्टर है वो फिल सोल्ट है। वो जिस दिन चलेगा इनका पावर प्ले बहुत गलत जाएगा, और विल जैक्स तो मैचेस जितवा ही रहा है। तो आपको बस मैं कह रहा हूं यार, फिल सोल्ट भी छोड़ो, वो आपको मौके देगा आउट करने के। आपको आउट करना है बटलर और विल जैक्स बस। बाकी इनकी लाइनअप अभी खुद ढेर होने वाली लग रही है मुझे, जैसे ये खेल रहे हैं, है ना। बॉलिंग में आपको उनके आर्चर का ओपनिंग स्पेल झेलना पड़ेगा थोड़ा, बस लग तो रहा है भाई कि आ रहे हैं कल अभिषेक के रन्स, क्योंकि अभिषेक को पसंद तो है भाई पेस, क्योंकि वो पेस के साथ ही बल्ला चलाएगा, वो आर्चर की बॉलें भेज सकता है बाउंड्री पे, तो वो देखने वाली बातें रहेंगी। अपना इंडिया को पूरा सपोर्ट है ही, इंडिया ही जाएगी फाइनल में। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लॉक कर देते हैं हम तो अभी से, इंडिया न्यूजीलैंड लॉक, फाइनल अहमदाबाद 8 मार्च, विनर वहां भी इंडिया को ही रखेंगे हम तो इंडिया को ही रखेंगे, हमारे को किसी और को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। इंडिया हमारे लिए जो है, अभिषेक के कल रन आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आर्चर की पेस मिलेगी शुरू में। बटलर को संभाल लेना थोड़ा, क्योंकि उसका वानखेड़े में रिकॉर्ड भी अच्छा है, 50 के करीब का एवरेज है, और 150 के करीब का स्ट्राइक रेट है, 500 प्लस रन है, सैंपल साइज भी छोटा मोटा नहीं है, हल्का सा नहीं है। तो बटलर का ध्यान रखना, विल जैक्स का रखना, फिल शॉट तुम्हें खुद आउट होने के मौके देगा। वरुण चक्रवर्ती पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, सुपर 8 में वैसी बॉलिंग करी नहीं वरुण ने भी, बहुत ज्यादा रन खाए, इकोनॉमी देख लेना, विकेट उतनी मिली नहीं। होपफुली चेंज होगा ये सेमीज में, नहीं तो खबरें तो ये भी आ रही है कि अपना वरुण की जगह कुलदीप को खिलाने की सोच रहे हैं। लेकिन अब जिस बॉलर को पूरे वर्ल्ड कप में खिलाया तो उसी से कंटिन्यूएशन रखो, सेमीफाइनल में क्या जरूरत है चेंज करने की। वरुण कर जाए अच्छा, यही है, वरुण अगर चल गया इनके मिडल ऑर्डर को तोड़ जाएगा,
वो बहुत तगड़ी बॉलिंग कर जाएगा तो इनके मिडल ऑर्डर को तोड़ जाएगा भाई, एक्स फैक्टर साबित हो जाएगा वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए। तो इंडिया जीत रही है। कल का मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल लॉक कर दो अहमदाबाद में हमारी तरफ से अभी से 8 मार्च को। हर साल वैसे ही हैट्रिक लग चुकी है ये इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल की T20 वर्ल्ड कप में। 22 में वो लोग जीते, वो फाइनल जीत गए, 24 में हम जीते, हम फाइनल जीत गए, और अब 26 में दोबारा से इन दोनों का सेमीफाइनल हो रहा है। इंडिया ही जीतेगी इस बार, नहीं वो पैटर्न नहीं बनने देंगे, टेंशन मत लो। इंडिया जीत रही है, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल अहमदाबाद। हम कह रहे हैं इंडिया ट्रॉफी उठाएगी, हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। मिलते हैं आपसे कल इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बाद, जिसकी विनर इंडिया होगी।